बारकान के असातिज़ा और स्टूडेंट्स को आज इस मोज़ेज़ ऐवान पे आने पे अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वाला दोस्तों ने सारी बातें कर ली। आज का जंग अखबार आप पढ़ लें, वो हुकूमत बलूचिस्तान ने जो एक एडवाइज़र साहब रखे हैं वो मेरे ख्याल से खुशामद में कुछ आगे ही निकल गया और हकीकत उनके मुंह से निकल गया, बल्कि वो छप गया, अखबार में छप गया। जनाब वाला आज के जंग अखबार में जो उन्होंने तफसील दी है, जाम साहब का किसी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबर के साथ उन्होंने कंपैरिजन एक किस्म का पेश किया है। उस कंपैरिजन में उन्होंने जो तफसील दी है वो 10 अरब 27 करोड़ 50 लाख रुपए वो तारीफ कर 10 अरब 27 करोड़ 50 लाख रुपए वो जनाब तारीफ कर रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, हुकूमत बलूचिस्तान के गरीब अवाम, बलूचिस्तान के 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हक मार के वो अपने हल्के में ले गए और वो जो तर्जुमान साहब है वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इस डाका जरी पे अगर सीएम साहब तारीफ के मुस्तहिक है तो हमारी तरफ से भी उनको मुबारकबाद कि हमारे हल्कों का, ख़ुसूसन अपोजिशन के हल्कों का के हकूक़ पे जिस तरह डाका मारा गया है, हमारे हल्कों के, हमारे लोगों के, हमारे अवाम के, हमारे वोटर्स के, हमारे सपोर्टर्स के हक जिस तरह मार के एक कंस्टिट्यूंसी को नवाजा गया है, तो ये जनाब वाला गुड गवर्नेंस और ईमानदाराना हुकूमत की एक मिसाल है। इसको हम इस पे मज़ीद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जनाब वाला जहाँ तक दोस्तों ने कहा हकों में मुदाखलत की, जनाब वाला हमारे तमाम ख़ुसूसन मैं कोयटे की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूँगा। यहाँ पे लोगों को जो है वो बाप का मेंबर होने पे नवाजा गया है। मैं समझता हूँ ये सियासी रुश्वत है। उनके लिए स्कीमें पीएसडीपी पे मुख्तस की गई जो बाजार में, मैं ये साबित करूंगा, मैं एक जिम्मेदार फ्लोर पे खड़ा होकर जनाब स्पीकर ये बात कर रहा हूँ, वो स्कीमें बाजार में ठेकेदारों पे बिक रही है। आज तक आप मुझे पीएसडीपी के मैं रिपीट कर लेता हूँ सरदार साहब कि आप लोगों ने पीएसडीपी पे गैर मुंतखब लोगों के लिए जो पैसे रखे हैं वो बोगस है, वो सियासी रिश्वत है और वो स्कीमें जो है वो बाजार में ठेकेदारों पे बेच रहे हैं। ये तमाम स्कीमें फर्ज हो रही है। जनाब स्पीकर, मैंने बात कर ली सर साहब, फिर आप इसकी तहकीकात कर लें। ज्यादातर कोयटा शहर की है और इसमें आपके इंतजामिया, डीसी, कमिश्नर साहिबान ये इनको सपोर्ट कर रही है। पीएसडीपी आप निकाल लें, पीएसडीपी पे उन मखसूस लोगों को जो नवाजा गया है उनमें से कोई भी जिम्मेदार आदमी उठ के मेरे साथ आ जाए कोयटे में, मुझे उनके हाथ का रखा हुआ एक ईंट दिखा दे कि ये एक ईंट इस पीएसडीपी नंबर के पैसों से रखा गया है। तमाम पैसे जनाब स्पीकर खाए जा रहे हैं। अब जनाब वाला एक दूसरी ज्यादती हमारे साथ कोयटा शहर में हो रही है। इस तरह नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब ने, मलिक नसीर ने, मैंने, अहमद नवाज ने, हमने यहाँ पे कोयटे की वाटर सप्लाई के ऊपर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कोई 10 दफा हम इस पे बोल चुके हैं कि 2008 से लेके अब 2019 है, इस दौरान पीएचई डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो ड्रिलिंग की है इस पे करारदाद भी पास हो चुकी है इस असेंबली से। पीएचई डिपार्टमेंट ने जो ट्यूबवेलें लगाई है जनाब, 250 से ज्यादा ट्यूबवेलें पीएचई डिपार्टमेंट कोयटा शहर में 2008 से लेके 2019 तक लगा चुकी है। उनमें से जनाब वाला कोई 10 ट्यूबवेलें भी ऑपरेशनल नहीं है और 250 ट्यूबवेलें लगाने पे अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पैसे को बर्बाद किया गया। आज जब पीएसडीपी में कुछ वाटर सप्लाई की स्कीमें कोयटे के हवाले से थी, मैं खुद सेक्रेटरी साहब के पास गया हूँ। हमने कहा था कि चूंकि कोयटे में वाटर सप्लाई वासा की जिम्मेदारी है, आप ये पैसे वासा को ट्रांसफर कर दें ताकि वासा ड्रिलिंग करे और वासा कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इनको चलाने की। तो ये बाकायदा मीटिंग हुई, मिनट्स मौजूद है।
मिनट्स में इस बात को इन प्रिंसिपल एग्री किया गया कि ये ट्यूबवेल वासा ड्रिलिंग इनकी करेगा और वासा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब कल जनाब वाला सेक्रेटरी पीएचई साहब की तरफ से एक दूसरा लेटर निकला है। अब वो ट्यूबवेल दोबारा वासा से लेके पीएचई को दी गई है ड्रिलिंग के लिए। उसकी एक वजह मैं जनाब स्पीकर आपको बताऊं कि झगड़ा यहाँ पे कमीशन का है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, पब्लिक का, टैक्सेस का पैसा हम लोगों के कमीशन के लिए या लोगों की जेबें भरने के लिए थोड़ी रखते हैं। तो जनाब वाला पीएचई वाले 2% ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए वासा से लेके स्कीमें दोबारा पीएचई को दी गई। कल वासा 2% ज्यादा ऑफर करेगा तो फिर उधर जाएगी। लेकिन जनाब वाला 2008 से लेके अब तक इस पीएचई और वासा के झगड़े में 250 ट्यूबवेलों का पैसा बर्बाद हुआ, 250 ट्यूबवेलें नाकारा हो गई, लेकिन कोयटा के शहरियों को इसका एक कतरे का पानी का भी फायदा नहीं मिल सका। तो जनाब वाला आप रूलिंग दें कि चूंकि जिम्मेदारी वाटर सप्लाई की वासा की है, ये पैसे वासा को ट्रांसफर किए जाए ताकि कोयटे के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। और ना ही वो इस असेंबली में करारदाद भी मौजूद है। यहाँ पे वजीर आला साहब बैठे हुए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस यकीन दहानी कराई, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने फ्लोर ऑफ द हाउस यकीन दहानी कराई कि उन ट्यूबवेलों को चलाया जाएगा, उनको ऑपरेशनल किया जाएगा। वो ट्यूबवेलें आज 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। और अभी इस पीएचडीपी में जितनी वाटर सप्लाई कोयटे शहर के लिए रखी गई है, उनके साथ भी वही गेम खेला जा रहा है, 4 पैसे कमीशन बनाने के लिए। जनाब वाला 2002 की असेंबली में मैं एमपीए था यहाँ पे, सरदार साहब को पता है, एक वाटर सप्लाई 22 लाख रुपए में कंप्लीट होती थी, ऑपरेशनल होकर लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दी थी। इन्हीं कमीशन के चक्करों में आज हमने उसकी एस्टिमेट कॉस्ट को उठा के हमने 66 लाख रुपए पे पहुंचा दिया, लेकिन उसके बावजूद 250 ट्यूबवेलें लगने के बाद भी कोयटे को उनसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये 66 लाख रुपए एक वाटर सप्लाई पे खर्चा है। जमींदार बैठे हुए, जमरक साहब जमींदार है, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जमींदार है, हम यहाँ पे बैठे हैं, मलिक नसीर वाले यहाँ पे बैठे। आज भी जमींदार अपना प्राइवेट बोर्ड लगाते हैं, 10 से 12 लाख रुपए से ज्यादा उस पर खर्चा नहीं आता उसकी तमाम कंपोनेंट्स को पूरा करने के बाद भी। शुक्रिया। उस स्कीम के लिए जिसकी कॉस्ट जो 10 से 15 लाख के दरमियान है, हम उसके लिए 66 लाख रुपए पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हम पानी से महरूम हैं। तो जनाब वाला पीएचई को आप एक रूलिंग दे, मेहरबानी करके पीएचई को पाबंद कर दे कि कोयटा शहर में वाटर सप्लाई जो है वो वासा की जिम्मेदारी है, तमाम कोयटा शहर की वाटर सप्लाई को वासा के हवाले किया जाए। शुक्रिया जी। मैं जरा ऐसा